ट्यूबेक्टोमी होता क्या है? इसमें फैलोपियन नामक ट्यूब को काट करके हटा दिया जाता है। किसको? ट्यूब को काट करके हटा दिया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। लेकिन नसबंदी क्या होता है? नसबंदी होता है भैंस नामक नस को, यानी भैंस डिफरेंशिया में जो भैंस नामक नस होता है उसको काट करके हटा दिया जाता है, इसलिए उसे भैंसकोटोमी कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त हिरेंद्र कुमार यादव, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे R2H फैमिली में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्या? ट्यूबेक्टोमी, जिसे हिंदी में कहते हैं महिला नसबंदी। तो आज हम महिला नसबंदी के ऊपर सारा डिटेल जानेंगे, महिला नसबंदी क्या होता है और ये कैसे कराना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्यूबेक्टोमी होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले डायग्राम को मेंशन करना। डायग्राम को मेंशन करना, तो चलिए हम दिखाते हैं आप सबको कौन सा पार्ट कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ये ओवरी है, ये ओवरी है। ये क्या है? ओवरी, जिससे आप लोग क्या बोलेंगे, यानी इसमें क्या होता है? इग जो होता है ना, यानी ओवम, वे यहाँ पर बनता है। किसमें? ओवरी में ही हमारा क्या बनता है? ओवम बनता है। ये दोनों साइड होता है, लेफ्ट भी और राइट भी ओवरी हमारा होता है। और ठीक यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या पाया जाता है? ये फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है। और ये दोनों साइड होता है, बात सही है। और यहाँ से हमारा जो यानी ओवरी से होकर के ओवम का जो निर्माण होता है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब से ही होकर के हमारा इस भाग में आता है। तो देखिए, ये तो हम समझ गए, जो हमारा ओवरी बनता है, ओवरी में ओवम बनता है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन चलिए, आज हम ये फिगर कुछ अजीब टाइप से बनाए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे कट लगाए हैं, दोनों को हम ज्वाइंट नहीं किया है। यही तो होता है ट्यूबेक्टोमी, इसी भाग को काटा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसका जो डिफिनीशन सब है वो देख लेते हैं। क्या लिखा गया? लिखा गया ट्यूबल लिगेशन इज ए सर्जिकल प्रोड्यूसर फॉर फीमेल फर्टिलाइजेशन इन विच द फैलोपियन ट्यूब्स आर प्रिवलेंटली ब्लॉक, परमानेंटली ब्लॉक, क्लिप्स और रिमूव। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम हिंदी में भी लिख दिया है, महिला नसबंदी गर्भ निरोधक का अस्थायी तरीका है। यानी महिला का जो नसबंदी होता है, ये गर्भ यानी जो गर्भ धारण जो करती है ना, उसका एक अस्थायी तरीका है। यानी ट्यूबेक्टोमी कराने के बाद महिला कभी क्या अपना गर्भ धारण नहीं कर सकती है। और उसके बाद लिखा है दिस प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म एंड द इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज एग। कहता है इस प्रक्रिया में स्त्री की अंडवाहिकाओं के छेदन से गर्भ स्थापना की तकनीक भी संभावना नहीं रहती है। यानी ये जो प्रक्रिया होता है ट्यूबेक्टोमी, इसको कराने के बाद महिला को तरह सा भी यानी संभावना नहीं होता है कि वे दोबारा से प्रेगनेंसी कर सके, यानी गर्भपात नहीं, यानी अपना गर्भ धारण कर सके। और यहाँ पर क्या लिखा गया? इससे शुक्राणु और अंडाणु की संगम असंभव हो जाता है। यानी देखिए, अब हम बताते हैं इसमें। देखिए, यहाँ से तो हम आपको बताएं जो ओवरी से हमारा ओवम होकर के फैलोपियन ट्यूब से होकर के यहाँ पर आता है ओवम, और इस रास्ते से बाहर आता है। लेकिन अगर इसी टाइम अगर कोई महिला सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो इस मार्ग से हमारा क्या जाएगा? स्पर्म जाएगा। अगर ट्यूबेक्टोमी नहीं हुआ रहेगा, अगर हम यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी नहीं किए होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ओवम यानी इस साइड से स्पर्म जाएगा और ओवरी से ओवम, यानी ओवम जो होता है, ओवम और स्पर्म का मिलावट होगा, जिससे फर्टिलाइज होगा और गर्भ धारण कर सकती है। लेकिन ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? ये दोनों पार्ट को काट करके ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी किसको काट करके? यानी फैलोपियन जो ट्यूब होता है ना, फैलोपियन नामक एक ट्यूब नली होता है, उसी को काट करके हटा दिया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। इसी मार्ग को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अगर जब ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, इस पार्ट को काट करके हटा दिया जाएगा, सर्जरी कर दिया जाएगा, तब अगर इस टाइम में अगर यहाँ से ओवम से आता है और यहाँ पे आ जाता है, तो हम तो जानेंगे जो यही भाग तक रह जाएगा, यहाँ से होते होते जाएगा और यहीं तक क्या ओवम रह जाएगा। अगर इस टाइम में अगर कोई भी स्पर्म जाता है तो यहाँ से जा करके यहाँ तक जाएगा, लेकिन इस भाग तक जा करके दोनों का क्या होगा? मिलावट यानी संगम नहीं हो पाएगा, जिससे क्या करेगी वो महिला? कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती है, गर्भधारण नहीं कर सकती है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जो इससे शुक्राणु और अंडाणु की संगम का असंभव हो जाता है, यानी दोनों का जो मिलना होता है वो असंभव हो जाता है। यानी पार्ट ही हमारा ब्लॉक हो गया, ट्यूबेक्टोमी को काट करके अलग कर दिया जाता है, इससे ब्लॉक हो जाता है और फिर इससे संतान होने की संभावना सदा के लिए मिट जाती है। ये बात तो जरा सी दायर है, जो अगर इस ट्यूब को काट करके हटा देंगे तो यानी प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकती है?
तो यही आज का हमारा टॉपिक था। तो देखिए, हम बहुत सारे लोगों के मुंह से गाँव घर में सुनते हैं, वे लोग बोलते हैं क्या, जो उसको नसबंदी कर दिया है। अरे नसबंदी नहीं होता है, नलबंदी होता है। नल नामक यानी ट्यूब जो होता है ना, फैलोपियन ट्यूब, उसी नल यानी फैलोपियन ट्यूब में जो होता है ना, ट्यूब को ही काट करके हटा दिया जाता है। नसबंदी तो कहाँ पे होता है, वो फीमेल में नहीं, मेल में होता है। फीमेल में तो क्या होता है, फीमेल में ट्यूबिकोटॉमी यानी फैलोपियन ट्यूब को काट करके हटा दिया जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं ट्यूबिकोटॉमी। और नसबंदी में भैंसकोटॉमी होता है, भैंस नामक नस को काट करके हटा दिया जाता है, इसलिए उसे भैंसकोटॉमी कहते हैं। खैर, हमारा ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन हम आज बात किए किसके ऊपर, ट्यूबिकोटॉमी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।